हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है को प्राइम नंबर्स। भाई इस वाले वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं और भाई परीक्षा में ना इन पर किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और भाई उन्हें आप आसानी से कैसे हल कर सकते हो। ठीक है, तो भाई चलिए शुरू करते हैं। को प्राइम नंबर्स अर्थात सह अभाज्य संख्याएं। तो भाई सबसे पहले देख लो ये को प्राइम नंबर्स होती क्या है। ऐसी दो संख्याएं भाई जिनका मासा एक हो उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। अर्थात अगर उनके हम फैक्टर्स लिखेंगे तो केवल एक ही फैक्टर जो 1 होता है वही कॉमन होना चाहिए, उसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा। अब भाई जैसे यहां हमने लिख दिया 7 और 10, आप ध्यान देना 7 जो है वो प्राइम नंबर है लेकिन 10 जो है वो कंपोजिट नंबर है। लेकिन भाई अगर आप 7 और 10 का मासा निकालेंगे तो इनका मासा एक ही आएगा। तो भाई कहा जाएगा कि 7 और 10 जो हैं वो को प्राइम नंबर हैं, अर्थात ऐसी नंबर जिनके बीच कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, केवल एक को छोड़कर। भाई एक तो सब में ही होता है तो एक को छोड़कर और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखो कैसे लिखोगे, मान लो लिख दो 5 गुणे 7 और भाई कहीं पर लिख दो 2 गुणे 11। अब भाई दोनों के गुणा कर लो, 5 सत्ते 35 हो गया और 11 दूनी 22 हो गया। अब देख लो भाई कि 35 और 22 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। इन दोनों का अगर आप मासा निकालोगे तो मासा आएगा 1, अर्थात जो हमारी 35 और 22 हैं ये दोनों ही को प्राइम नंबर हुई, सह अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, तो भाई समझ में तो आ गया होगा कि सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। आप कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, अगर आप कोई दो प्राइम नंबर लिख दो तो भाई वो हमेशा को प्राइम होंगी, क्योंकि भाई प्राइम नंबर में फैक्टर दो ही होते हैं, या तो वो खुद संख्या होती है या एक होता है, तो कभी भी कोई फैक्टर कॉमन मिलेगा ही नहीं एक को छोड़कर। तो अगर हम कोई दो प्राइम नंबर लिख देंगे तो वो हमेशा ही को प्राइम नंबर होंगी। उसके अलावा अगर कंपोजिट नंबर लिखे हुए हैं तो आप भाई चेक करके देख लो कि क्या कोई फैक्टर कॉमन तो नहीं है। अगर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है एक को छोड़कर तो आप समझ जाओगे कि वो को प्राइम नंबर है। अब आपको हम बताने वाले हैं कुछ इनकी प्रॉपर्टीज। अब अगर आपसे कह दे कि भाई आप 10 के को प्राइम नंबर ढूंढ के बताओ कितने होंगे, हमें बताना है ऐसी संख्याएं जो 10 के साथ को प्राइम होंगी, सह अभाज्य होंगी। तो भाई देख लो 10 से बड़ी जो को प्राइम नंबर होंगी भाई उनकी संख्या आप नहीं बता सकते हो, वो संख्याएं तो अनगिनत होंगी। लेकिन अगर हम कहें कि 10 से छोटी 10 की को प्राइम नंबर कितनी होंगी तो आप यहां पर गिन सकते हो। फिर से देख लेना, 10 से छोटी 10 की सह अभाज्य संख्याएं कैसे निकालोगे। तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूलर का प्रयोग करेंगे जो आपको भाई हमने शेषफल में पढ़ाया है। ठीक है, अभी यूलर क्या होता है भाई, सबसे पहले क्या करोगे आप 10 के ना प्राइम फैक्टर करोगे 2 गुणे 5। ठीक है, कोई भी फैक्टर हमें दोबारा नहीं लेना है। अब आप इसका निकालोगे यूलर, 10 का यूलर क्या हो जाएगा 10 गुणे 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 5। इस प्रकार से हमने आपको पहले ही पढ़ाया है। यहां पर हो जाएगा 10 गुणे 1/2 और भाई यहां हो जाएगा 4/5। हल करोगे तो आ जाएगा 4। अब देखा आपने 10 का जो यूलर है वो 4 है। तो भाई यूलर का ना एक फायदा ये है कि ये आपको बता देगा कि 10 से छोटी 10 की जो को प्राइम नंबर है वो 4 होंगी। तो भाई अगर कहीं पर आपसे पूछ दे कि 10 से छोटी 10 की को प्राइम नंबर्स कितनी होंगी तो आप सीधे यूलर निकालो, वो हमेशा यूलर के बराबर ही होती हैं। तो भाई 4 होंगी कुल मिलाकर 10 से छोटी 10 की को प्राइम नंबर। तो भाई यहां पर समझ में आ गया, अगर आपके पास कोई भी संख्या मालूम हो और कह दे उससे छोटी उसकी को प्राइम नंबर कितनी होंगी तो आप यूलर का प्रयोग करोगे। अभी आपको हम एक दो उदाहरण और बताएंगे। अब भाई देखना, जैसे संख्या लिखी है 49, अब आपसे कह दे कि आप 49 से छोटे 49 के को प्राइम नंबर हमें भाई गिनकर बताओ कितने होंगे। देखो 49 से बड़े वाले तो आप नहीं गिन पाओगे, वो तो भाई अनगिनत होंगे, लेकिन हम 49 से छोटे 49 के को प्राइम नंबर गिन के आपको बता सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आप क्या करोगे भाई इसके ना प्राइम फैक्टर कर लोगे तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। भाई कोई भी गुणनखंड हमें दोबारा नहीं लिखना है तो आप घातों में लिख लिया करो। फिर आप निकालो
49 का यूलर क्या होगा, तो हो जाएगा 49 गुणे 1 माइनस 1/7। ठीक है, यहां पर एक गुणनखंड एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आना चाहिए। तो भाई 49 यहां हो जाएगा 6/7। भाई यहां काट दोगे 7 और 7 42, अर्थात भाई 49 से छोटे 42 ऐसी संख्याएं होंगी जो 49 के साथ को प्राइम नंबर होंगी। ठीक है, तो भाई समझ में आ गया कि आपको कैसे निकालने हैं। एक और संख्या देख लो, मान लो भाई हमारे पास कोई संख्या है 350। अभी आपको निकालना है 350 से छोटी 350 की को प्राइम नंबर। देखो कैसे निकालेंगे, 35 गुणे 10 कर लो, यहां हो जाएगा 5 गुणे 7 और यहां हो जाएगा 2 गुणे 5। अब भाई इन्हें सही करके लिख लो, तो 5 की 2 पावर हो जाएंगी और यहां हो जाएगा 7। 2 गुणे 5 की पावर 2 और गुणे 7, ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर। अब भाई निकालो इसका यूलर, 350 का यूलर क्या हो जाएगा, 350 यहां हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/7। ध्यान दीजिएगा, 350 गुणे 1/2, यहां हो जाएगा 4/5 और यहां हो जाएगा 6/7। देखो 7 पना 35 काटोगे तो यहां 10 बचेंगे, यहां काटोगे तो 5 बचेंगे। 5 चक्कू 20 और 6 का 120, अर्थात भाई 120 ऐसी संख्याएं होंगी जो 350 की को प्राइम नंबर होंगी, इससे छोटी। तो भाई समझ में आ गया, अगर आपसे कहे किसी भी संख्या से छोटी उसकी को प्राइम नंबर कितनी होंगी, तो भाई उसके लिए आप यूलर का प्रयोग कर सकते हो। तो भाई ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपको हम बताएंगे कि भाई परीक्षा में ना इस पर सवाल किस प्रकार से आते हैं। अब भाई देख लो हमारा पहला सवाल, प्रथम 350 प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो ना 2 से विभाज्य हो, ना 5 से और ना 7 से। भाई बेसिकली बात यह है कि आपको प्रथम 350 संख्याओं में ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जो ना 2 से, ना 5 से और ना 7 से। भाई इन तीनों ही संख्याओं से विभाज्य नहीं होनी चाहिए, ऐसी संख्याएं आपको भाई ज्ञात करनी है। अब देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 350 के ना आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर। भाई अभी हम पीछे कर चुके हैं, 2 गुणे 5 की पावर 2 और यहां हो जाएगा 7। ठीक है, प्राइम फैक्टर आ गए। देख लो कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 है, 5 है, 7 है। सवाल में भी 2, 5 और 7 की ही बात हो रही है, अर्थात आपको 350 की ना को प्राइम नंबर निकालनी है। भाई ना 2 से कटे, ना 5 से, ना 7 से, अर्थात वे संख्याएं जो 350 के साथ को प्राइम होंगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यूलर ज्ञात करोगे 350 का। अभी हम पीछे आपको निकाल के भाई बता चुके हैं पहले ही, दोबारा देख लो। इस प्रकार से निकाला जाता है, हर एक फैक्टर को आपको एक बार यहां लिखना पड़ता है। तो भाई 350 यहां हो जाएगा 1/2, यहां 4/5 और यहां हो जाएगा 6/7। 7 पना 35 दूना 70 और 70 पंचे 350, 5 चक्कू 20 छक्का 120, अर्थात 120 ऐसी संख्याएं होंगी जो 350 के साथ को प्राइम होंगी। अर्थात 120 संख्याओं में ऐसी संख्याएं भाई हैं ये वाली जहां पर फैक्टर में ना 2 होगा, ना 5 होगा, ना 7 होगा, और हमें वही संख्या चाहिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा 120 ऐसी संख्याएं होंगी जो ना 2 से कटेंगी, ना 5 से और ना 7 से। अब भाई ध्यान देना, हमने क्या किया है, उसी वाले सवाल में थोड़ा सा बदलाव किया है। अभी देखो सवाल में हमने क्या बदला है कि प्रथम 350 प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो ना 5 से विभाज्य हो और ना 7 से। भाई पहले कहा था कि ना 2 से हो, ना 5 से हो, ना 7 से हो, वहां पर तीनों ही गुणनखंड ले लिए थे। यहां पर हम कह रहे हैं कि ना 5 से कटे और ना 7 से कटे। तो क्या करना पड़ेगा, वैसे ही सवाल को लगाओगे 350 और भाई पहले करोगे इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर में 2 आता है, 5 आता है, 7 आता है। सवाल में कह रहा है कि ना 5 से कटे और ना 7 से, तो भाई जिनसे ना काटना हो आप उन्हीं को ले लो। 350 यहां हो जाएगा इस प्रकार से और यहां आप 7 को ले लो। तो ना 5 से काटना है और ना 7 से काटना है, तो हमने यहां 5 और 7 को ले लिया है। अब की बार 2 के बारे में नहीं कहा है तो हमने यहां 2 को नहीं लिया है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 350 और भाई यहां आ जाएगा 4/5 और यहां आ जाएगा 6/7। 7 पना 35, यहां 10 आ जाएंगे, 6 चौक 24 दामन 240, अर्थात भाई 240 ऐसी संख्याएं होंगी
जो ना 5 से कटेंगी और ना 7 से। अब भाई अगर इसी सवाल में हम थोड़ा सा बदलाव और कर दें, यहां कह दें कि ना 2 से विभाज्य हो और ना 7 से। देखो संख्याएं कोई भी आपको मालूम हो जिनसे विभाज्य नहीं होना है वही आपको संख्याएं यहां पर लेनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहां हो जाएगा 350, 1 - 1/2 और 1 - 1/7। हमने 2 और 7 को अब की बार ले लिया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 350 1/2 और भाई यहां हो जाएगा 6/7। देखो 7 से काटोगे यहां 50 आएगा, फिर यहां कर दोगे तो 25 आएगा और 25 छक्का 150 हो जाएगा। अर्थात भाई 150 ऐसी संख्याएं होंगी जो ना 2 से कटेंगी और ना 7 से। तो भाई ये वाला सवाल तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि आपको किस किस से नहीं काटना है, वही संख्या यहां लेनी है और भाई आपका आंसर आ जाएगा। अब की बार हम क्या करेंगे, सवाल को थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। अब देखो भाई हमने सवाल में क्या बदलाव कर दिया है। प्रथम 350 प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 5 और 7 से विभाज्य ना हो लेकिन 2 से विभाज्य हो। यहां पर भाई क्या है, हमने एक कंडीशन और जोड़ दी है। अभी तक क्या था, केवल ना विभाज्य होना ही हम लोग निकालते थे, लेकिन यहां पर कह रहा है कि 5 और 7 से विभाज्य ना हो लेकिन 2 से हो। तो अब भाई इस सवाल को आप कैसे लगाओगे, बहुत ध्यान देना। सबसे पहले तो आपको वही काम करना है कि भाई 350 के ना निकालने हैं प्राइम फैक्टर। फिर ध्यान दो 5 है 7 है और 2 है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इन तीनों से ही ना वाली विभाज्यता निकालो कि भाई ऐसी संख्याएं जो ना 5 से कटे ना 2 से कटे और ना ही 7 से कटे। तो भाई कैसे निकालोगे, 350 1 - 1/2 1 - 1/5 यहां 1 - 1/7। तो यहां हो जाएगा 350 1/2 4/5 और यहां हो जाएगा 6/7। 7 पना 35 और यहां हो जाएगा 70, काटोगे 5 आ जाएगा, 5 चक्कू 20 का 120। भाई 120 वे संख्याएं हैं जो ना 5 से कटेंगी ना 7 से कटेंगी और ना 2 से कटेंगी, लेकिन हमें वे संख्याएं ज्ञात करनी है जो 2 से कट जाएं। तो अब की बार क्या करेंगे, हम केवल 5 और 7 को लेंगे, 2 को नहीं लेंगे। तो यहां हो जाएगा 350 और भाई यहां 5 और 7 को आप ले लो इस प्रकार से। तो 350 यहां हो जाएगा 4/5 यहां हो जाएगा 6/7। भाई काटोगे यहां 10 आएगा और यहां पर आ जाएगा 240। अब बहुत ध्यान देना भाषा पर, 240 वे संख्याएं हैं जो 5 और 7 से नहीं कटती हैं। 120 वे संख्याएं हैं जो 5 7 और 2 तीनों से नहीं कटती हैं। अगर हम इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकाल दें तो भाई आपको वे संख्याएं मालूम पड़ जाएंगी जो 5 और 7 से नहीं कटती हैं लेकिन 2 से कट जाती हैं। जो कि यहां पर केवल निकाला है 5 और 7 से नहीं वाला और यहां पर निकाला है तीनों से नहीं वाला। अगर आप इन दोनों को घटा दोगे तो आपको भाई ये वाली कंडीशन मालूम पड़ जाएगी। तो बहुत ध्यान देना है, जो भी संख्याओं का जिक्र हो पहले आप सबसे नहीं वाला निकाल लो, फिर जिससे कह दे कि भाई विभाज्य है उसको छोड़कर बाकी से नहीं वाला निकाल लो और बाद में दोनों को घटा दो, तो भाई आपका आंसर आ जाएगा। अब भाई लास्ट में एक सवाल देख लो, प्रथम 420 प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 2 3 और 5 से विभाज्य ना हो लेकिन 7 से विभाज्य हो। भाई हमें ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो ये सवाल भी एकदम पिछले सवाल की तरह ही है, बस यहां संख्याएं थोड़ा बदल गई हैं। देखो पहले क्या करना है, 420 के करने हैं आपको प्राइम फैक्टर। देख लो भाई हो जाएगा पहले 42 × 10, ये हो जाएगा सछंग 42, 7 × 3 × 2 और ये हो जाएगा 10 को आप लिख सकते हो 2 × 5। तो भाई यहां हो जाएगा 2 की पावर 2 × 3 × 5 और × 7। तो भाई देख लो जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं वो यही सब हैं। भाई अक्सर क्या होता है सवालों में संख्याएं आपको वही मालूम होंगी जो यहां पर प्राइम फैक्टर होंगे। अब देखो 2 3 और 5 से विभाज्य करना है लेकिन 7 से नहीं करना है, तो पहले क्या करोगे आप, पहले आप इन तीनों से नहीं विभाज्य निकाल के देखो। भाई 420 लोगे यहां पर 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/5। 420 यहां हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा 2/3 और यहां हो जाएगा 4/5। इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा भाई। 5 15 से काटोगे तो आ जाएगा 15 दूनी 30 और बचे यहां 12
और 15 अट्ठे 120, 28 चक्कू होते हैं 112। ठीक है, तो भाई 112 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो 2, 3 और 5 से नहीं कटेंगी। अब क्या करोगे, अब आपको इन चारों से 2, 3, 5 और 7 इन चारों से ना विभाज्यता निकालनी है। तो भाई कैसे करोगे, अब की बार ये आप चारों ही संख्याएं ले लोगे, यहां पर आगे बढ़ाकर 1/7 आपको और लेना पड़ेगा। इस प्रकार से आप लिखने वाले हो भाई, चारों ही संख्याएं आपको लेनी है। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 420, यहां आ जाएगा 1/2, यहां 2/3, यहां 4/5 और भाई यहां आ जाएगा 6/7। देख लो 2 और 2 कैंसिल, यहां इस प्रकार से आ जाएगा 2, यहां 7 पना 35 और भाई 35 बराहियम होते हैं 420, यहां आ जाएगा 4 दूनी 8 और 12 8 96। अब यहां बहुत ध्यान देना, देखो 96 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से 3 से 5 से और 7 से इन चारों से नहीं कटेंगी। 112 संख्याएं ऐसी हैं जो 2, 3 और 5 इन तीनों संख्याएं से नहीं कटेंगी। तो क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस आएगा 16। तो 16 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2, 3, 5 से नहीं कटेंगी लेकिन 7 से कट जाएंगी। तो भाई समझ में आ गया है। तो आपको भाई इस प्रकार के जब भी सवाल मिले तो आप उसे यूलर से ही हल करोगे, तो भाई सवाल काफी आसान हो जाते हैं।